अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही सादा सी कौरमे की रेसिपी आपको बता रही हूँ जो आप घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाकर। इसमें कोई भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की हैं। सिंपल वो है जो हम आम तौर पर रूटीन में हम घर में पका रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। क्योंकि आप हर वक्त ये नहीं कर सकते कि आप उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और बहुत मेहनत करें तो आप बहुत देगी या शादियों वाला कौरमा बनाए। ये सिंपल कौरमा है, लेकिन जब आप इसे खाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसके लिए मैंने 1 केजी ये चिकन ले लिया है, होल चिकन है, और इसे अच्छी तरह धो लिया मैंने। फिर ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिन्हें मैंने काट लिया है। 1 चाय का चम्मच नमक है, और ये 1.5 चाय का चम्मच सुरख मिर्च है। 3 चाय का चम्मच धनिया, पिसा हुआ धनिया जो है कौरमे में ज़रा ज़्यादा पड़ता है, और लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आप 4-5 चमचे डाल दें। सिर्फ 3 चमचे मेरा ख्याल है बहुत ही ज़्यादा और काफ़ी होगा। और ये 1 चाय का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है जो मैंने भून के और कौर लिया है। और ये 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक है। मैं लहसुन अदरक साथ पीस लेती हूँ। आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपने 1 केजी लहसुन लिया है तो आप आधा किलो उसके साथ ही आप अदरक पीस लें, या आधा किलो आपका लहसुन है तो उसमें आप 1 पाव लहसुन अदरक डाल के साथ पीस के आप रख लें, कि आप अलग अलग रखने के बजाय आप एक साथ भी रख सकते हैं। ये 1 चाय का चम्मच जो है गरम मसाला है, और ये जायफल और जवित्री, और ये 6-7 ये छोटी इलायची है। ये इसमें ये जायफल का एक टुकड़ा है, लेकिन ये मैं सारा नहीं डालूंगी। इसे भी मैं तोड़ के और इसमें ज़रा सा बस एक छालिया के दाने के बराबर मैं इसमें यूज़ करूँगी, क्योंकि जायफल की बहुत तेज़ खुशबू होती है। अगर आप इसमें ज़्यादा डाल लें तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ खुशबू आ जाती है। और ये जावित्री है, ये मैंने ये 2 छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, और ये 5 छोटी इलायची है। और ये दही है, ये तकरीबन 1 कप है मेरे पास। इस वक्त फ़्रेश दही नहीं था, इसलिए मैं जमा हुआ दही यूज़ कर रही हूँ। और इसका भी फ़ायदा होता है कि अगर आप फ्रेश दही लाके उसे जमा लें तो जब घर में कोई भी ना हो तो आप ये अपना ये जमा हुआ दही आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये खट्टा नहीं होता क्योंकि ये फ़ौरन जम जाता है। इसके साथ ये मैंने आधी प्याली से ज़्यादा तेल है। आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप तेल ही यूज़ करें खाने में। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको आपने किस तरह बनाना। ये बहुत ही आसान और घर में आराम से बन जाएगी। डाला है, मैं इसे पहले तेज़ आंच पे ब्राउन करूँगी, क्योंकि प्याज को कभी स्लो आंच पे ब्राउन नहीं करते, नहीं तो ये सारा तेल जो है इस प्याज के अंदर से रह जाएगा। इसलिए मैं बहुत तेज़ आंच में पहले मैं इसे ब्राउन करूँगी। जब आप बनाएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा चीज़ें मिक्स नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी आपको कौरमे का जायका आएगा। ये देखिए, ये प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसमें मैं ये जायफल जावित्री और ये देखिए बड़ा टुकड़ा था, लेकिन मैंने इसे तोड़ लिया और ये छालिया के दाने के बराबर कर लिया। इसे मैं इसके साथ मिक्स कर दूंगी। ये जब प्याज पिसेगी तो इसके साथ ही ये पिस जाएगा। इसे चूल्हा बंद करके मैं इस प्याज को निकाल लूँगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी, और इस ऑयल में मैं फिर चिकन डाल के फ्राई करूँगी। ये देखें, ये मेरी प्याज, ये मैंने इसे गोल्डन ब्राउन कर लिए। इससे ज़्यादा तेज़ डार्क नहीं करेंगे, इससे ये होता है कि कौरमे का सारा कलर ख़राब हो जाता है। इसमें अब मैं इस तेल में मैं चिकन डालूँगी और पहले इसे फ्राई करूँगी। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करना, और उसमें उस वक्त तक लहसुन अदरक भी नहीं डालना जब तक इसका बिल्कुल खून खुश्क ना हो जाए। और जब चिकन आपने ये फ्राई करना है तो इसको बिल्कुल छुपाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे छुपा देती तो इसमें ना ये जो चिकन की जो महक होती है ना वो इसकी बोटियों के अंदर आ जाती है। इसलिए इसे तेज़ आंच पे बग़ैर छुपाई से तेज़ी से फ्राई करना है, ताकि इसका रंग भी चेंज हो और इसका खून भी जल्दी खुश्क हो जाए। हल्की आंच पे नहीं करना कि ये देर तक इसके अपने खून में जो है वो रोस्ट होता रहे। जब ये बिल्कुल इसका खून खुश्क हो जाए कि उसके बाद इसमें लहसुन अदरक और सारे मसाले पड़ते हैं। नहीं तो इसमें चिकन में जो अक्सर आप कहीं खाएं तो आपको कभी हुमक आ रही होती है, वो इसी वजह से कि इसमें लोग इसे छुपा के और इसके खून के साथ ही मसाला डाल देते हैं। अब ये पहले मैं इसे फ्राई करूँगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी। ये देखें, ये तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट फ्राई किया है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी खून नहीं रहना चाहिए। इसका जो पानी है ये बिल्कुल, अब ये सिर्फ तेल रह गया है और ये बिल्कुल खुश्क हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया चिकन का। अगर इसमें ये ज़रा भी रह जाए और आप मसाले साथ शामिल कर दें तो वो सारा पानी जो है ना उन मसालों में भी शामिल हो जाता है। अब मैं इसमें ये 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक है उसे डाल दूँगी।
और इसके साथ भी मैं इसे तकरीबन 5 मिनट फ्राई करूँगी। और इसको भी खुले ढक्कन के साथ करूँगी ताकि ये लहसुन अदरक का जो खुशबू है ना वो ख़त्म हो जाए। इसमें मैंने बादियान का फूल नहीं डाला, क्योंकि अगर जब आप इसमें बादियान का फूल डालते तो उसमें पाए, जब आप उसका शोरबा खाते हैं उसमें पाए की खुशबू आ रही होती है। कौरमे में कौरमे की खुशबू आनी चाहिए। इसमें छोटी इलायची, जायफल और जावित्री की स्मेल आनी चाहिए बादियान फूल की, क्योंकि बादियान फूल का टेस्ट बहुत तेज़ होता है और वो बिल्कुल पाए में जो जायका होता है वो जायका पैदा कर देता है। इसलिए इसमें बिल्कुल भी जो है एक भी बादियान का फूल यूज़ नहीं होगा। नहीं तो आप देखेंगे अगर रेसिपीज़ तो उसमें मोस्टली लोगों ने बादियान का फूल भी यूज़ किया है। अब मैं ये फ्राई हो गया तकरीबन। अब मैं इसमें सबसे पहले मैं इसमें ये 1 चाय का चम्मच नमक था। अगर नमक कम हो जाए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो आप उसे किसी सूरत में कम नहीं कर सकते, इसलिए ये 1 चाय का चम्मच नमक है। ये 1.5 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च है। ये 3 खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया, क्योंकि इस कौरमे में ज़रा धनिया ज़्यादा पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो सालन बहुत लद्दड़ और अजीब सा हो जाएगा। और इसके साथ मैं ये सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने कौर के रखा हुआ है, इसको आप सफ़ेद ज़ीरे और साबित धनिया दोनों को हल्का हल्का भूनें और उसे आप रख लें। तकरीबन ये महीनों चलता है, क्योंकि इसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाती है। तो और ये खाने में जब आप इसमें तो खैर हर चीज़ मैंने पिसी हुई मिलाई है, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्च, क्योंकि ये कौरमा बन रहा है। लेकिन ये कि जब आप सब्जियां या कोई कढ़ाई वगैरह बनाएं तो उसमें साबित धनिया और कुटी हुई सुर्ख मिर्च यूज़ करें, उसका बहुत अच्छा जायका आता है। लेकिन ये कि ज़ीरा जो है ये तकरीबन 2-3 महीने अगर एक पाव आप भून के और उसे पीस के रख लें तो ये तकरीबन 1 महीना आपके चलता रहेगा। ये दही है जो मेल्ट हो गया था, इसको भी मैं दही है ये मैं डाल दूँगी। इसे मैंने पहले ही फेंट लिया था ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब ये थोड़ा दही के पानी के साथ पहले थोड़ा पकेगा, क्योंकि दही का पानी खुश्क होना चाहिए। अगर दही का पानी कौरमे में के पानी के साथ आप पकाएंगे तो वो कौरमा बहुत खट्टा हो जाता है। ये पहले मसाला भुनेगा इसका। उसके बाद मैंने ये अपनी ये प्याज ग्राइंड कर ली थी, ये मैं इसमें डालूंगी। ये मैंने प्याज ग्राइंड कर ली थी, इसमें जायफल जावित्री और छोटी इलायची भी वो हो गई। लेकिन इसको पहले मैं इसका पानी के साथ इसे पकाऊंगी। ये पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद मैं प्याज डालूंगी। प्याज और वो ना थोड़ी देर के लिए मैं इसे ज़रा सा पानी के साथ इसका पानी खुश्क कर लेती हूँ। बस 10 मिनट के तकरीबन 10 मिनट में इसे पकाऊंगी ताकि इसका ये पानी खुश्क हो जाए। जब तक फिर ये इसमें मैं वो प्याज बाद में शामिल करूँगी। ये तकरीबन देखिए मैंने 10 मिनट इसे तेज़ आंच पे पकाया है। ये इसका सारा दही बिल्कुल इसमें से खुश्क ख़त्म हो गया है, वो मसाला बन गया है। इसमें अब मैं ये जो मैंने प्याज ग्राइंड की थी वो डाल दूँगी। ये मिक्सी में डाल के मैंने ग्राइंड कर ली थी। इसमें मैंने ज़रा सा इसका पानी इसे धो के ये मिक्सर को इसका पानी ज़रा सा मैंने इसमें डाल दिया ताकि ये थोड़ा गोश्त और भुन जाए और ये प्याज भी साथ इसके अच्छी तरह भुन जाएगी। अब इसको और चिकन को ज़रा प्यार से चलाते हैं कि इसकी बोटियां ना फूटें। मैं असल में बहुत तेज़ काम करती हूँ, इसलिए मुझे खुद याद ही नहीं रहता। मैं बहुत तेज़ तेज़ इसमें चमचा चला रही होती हूँ, लेकिन आराम से चलाना चाहिए ताकि ये चिकन जो है, ये देखिए मैंने प्याज डाल के इसको मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अभी ये थोड़ी देर लगेगी, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो प्याज सफ़ेद रंग की नज़र आ रही है वो आपको नज़र नहीं आएगी। और चिकन को हमेशा बहुत प्यार और मोहब्बत से चलाते हैं ताकि ये इसका जो गोश्त है ये घुट ना जाए।
सिर्फ मेरा ख्याल है थोड़ी देर में तकरीबन 5 मिनट में ये प्याज भुन जाएगी। इसे मैं थोड़ा छुपा के फिर मैं इसे आपको बताती हूँ कि इसमें, और इसमें गरम मसाला लास्ट में पड़ेगा। जैसे थोड़ी देर के लिए छुपा के फिर मैं इसको दोबारा इसे भूनती हूँ। ये देखें, ये इतने अच्छे तरीके से मसाला भून चुका है, क्योंकि दही और सारा मसाला तो मैं भून चुकी थी। अब ये प्याज इसमें बेशक फ्राई थी लेकिन वो कच्ची थी, इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल यानी ये भी भून के थोड़ी सी रह जाए, यानी ऊपर ऊपर ये पता नहीं चलना चाहिए कि बहुत सारा मसाला है। मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा आप देखेंगे आपका सालन उतना ही अच्छा और मज़े का होगा। क्योंकि मसाला अगर कच्चा हो तो उसमें खाने में टेस्ट नहीं आता। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा बहुत मोहब्बत और प्यार से बनाएं ताकि खाने वाले को मज़ा आए। असल बात यही है कि आप दाल भी पकाएं तो उसमें मुर्गे का जायका आना चाहिए। और मोस्टली कोशिश करें कि आप अपने घर के मसालों के साथ ये चीज़ें बनाएं तो वो बहुत अच्छी बनती है। निस्बत बाहर के नेशनल या किसी का भी मसाला यूज़ करें, उससे बेहतर है कि आप अपने ही मसालों के साथ अपनी हांडी को अच्छा और मज़ेदार बनाएं। अब ये मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह भून गया है। अब मैं इसमें जितना मैंने पानी रखना है उस हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तकरीबन मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है कि ज़रा थोड़ा, आप चाहें तो आप ज़्यादा भी पानी रख सकते हैं। कुछ लोग ज़रा पतला खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग गाढ़ा ग्रेवी, उन्हें ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है गाढ़ी। लेकिन बोटियों के ऊपर पानी होना चाहिए, यानी इतना कम नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बोटियाँ बोटियाँ रह जाएँ और आपका मसाला गायब हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी। और मेरा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, इसको मैं छुपा दूंगी। और आखिर में मैंने जब इसे दम देना होगा तो मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। ये सिर्फ 5 मिनट में इसे पकाऊंगी ताकि ये पानी में जो है इसका सारा जायका, मसाले का जायका आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा कोरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं कि इसमें क्या चीज़ आपको बुरी लगी। ये अब गरम मसाले 1 चाय का चम्मच ये मैं इसे डाल के, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं किया था गरम मसाला, अब इसकी खुशबू जो है ना बहुत अच्छी इसमें आ जाएगी। आप इसे थोड़ी देर के लिए आप इसे मिक्स करके, चाहें तो आप थोड़ी हल्की आंच और करके आप इसे रख सकते हैं। देखिए ये मेरा जो कोरमा है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है, लेकिन ये है कि ये जब आप रोटी से खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें मैंने हरा धनिया इसलिए नहीं डाला कि ये कोरमे में ना आलू गोश्त का जायका नहीं आना चाहिए। और वैसे भी मैं हरा धनिया बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि हरा धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बच्चों में कुंज़हनी लेकर आता है। वो आप पुदीना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हरा धनिया जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। अब मेरा ये खाना मेरा तैयार हो गया है। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अगर मेरा खाना अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।